हेलो फ्रेंड्स, जागो इंडिया ऑनलाइन क्लासेस पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। अभी हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड से नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर 4 है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट फ्रॉम 1 to 9। सॉल्व करते हैं। सपोज हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो ऑन कब तक है, अप टू 9 स्क्वायर तक। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या फॉर्मूला बेस्ड सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। n की वैल्यू को मान लेते हैं हम 9। ठीक है, अब जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ हम 9 को पुट करेंगे। ठीक है, अब 9, अब n की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब देखो और क्या लिख सकते हैं, देखो नेक्स्ट स्टेप में 9 इंटू 10 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है, और ये 3 3 जा 9 कट जाएगा। 2 1 जा 2 होता है, और 2 5 जा क्या होता है, 10 होता है। हमें मिला क्या, 3 इंटू 5 इंटू 19। ठीक है, अब 3 इंटू 5 करेंगे क्या होता है, 15 हो जाएगा, इंटू 19 इजिकल टू ये हो जाएगा 285। ये मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ n is an integer between 20 and 80 then any of the following could be n plus 7 एक्सेप्ट। हिंदी मैडम वाले हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्या दिया है, एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो वो 20 और 80 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और क्या दिया है, n प्लस 7। ठीक है, क्या होगा आगे ये पूछा है। ठीक है, देखते हैं बाई ऑप्शन में क्या करेंगे, हम जो सबसे हाईएस्ट नंबर दिया हुआ है हमको उस फॉलो करेंगे। ठीक है, n प्लस 7 इजिकल टू 88। ठीक है, और n इजिकल टू 88 माइनस 7, तो n इजिकल टू कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, जो n की वैल्यू है वो 20 और 80 के बीच में होना चाहिए। हमें क्या n की वैल्यू क्या है, 81 आया। ठीक है, ये क्या है, फॉल्स है। और एक केस देख लेते हैं। देखो जैसे n प्लस 7 इजिकल टू 84 लेंगे। ठीक है, तो n इजिकल टू 84 माइनस 7 करें कितना हो जाएगा, ये n इजिकल टू ये हो जाएगा 77। तो ये नंबर क्या है, 20 और 80 के बीच फॉलो कर रहा है ये नंबर। हमारे n और 81 क्या है, ये फॉल्स नंबर है। ठीक है, एक ऐसा नंबर है जो 20 और 80 के बीच में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ द रोमन न्यूमरल CDLM। सॉल्व करते हैं। सपोज m को हम 1000 ले लेते हैं। ठीक है, c को हम 500 ले लेते हैं, और d को हम 100 ले लेते हैं, और l को हम 50 ले लेते हैं। ठीक है, अब अरेंज करते हैं। देखो 1000, ठीक है, 1000 के बाद उससे छोटा कौन है, 500, उससे छोटा 100, उससे छोटा 50। ठीक है, अब देखो ये 1000 को कौन डोनेट कर रहा है, m डोनेट कर रहा है। 500 को कौन डोनेट कर रहा है, c डोनेट कर रहा है। 100 को डोनेट कर रहा है d, सॉरी, और 50 को डोनेट कर रहा है l। ठीक है, कोई सीरीज बन रही क्या, ये कोई सीरीज इक्वेशन बन रहा है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ द नंबर फ्रॉम 1 to 24 which are divisible by 2 are arranged in descending order, which number will be at the 8th place of the bottom? सॉल्व करते हैं। देखो हमें एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 1 to 24 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 8 2 से डिविजिबल होना चाहिए। और क्या कंडीशन दिया है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, ठीक। तो हम क्या लेंगे, 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, विच नंबर विल बी 8 प्लेस ऑफ द बॉटम, मतलब नीचे से ऊपर 8 पोजीशन में कौन है ये फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पोजीशन में कौन है, 16 है, ठीक है। ये ऑप्शन में 16 है क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ एक्स वाई जेड बी द डिजिट ऑफ द नंबर बिगिनिंग फ्रॉम लेफ्ट, नंबर क्या होगा ये पूछा है। सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्या दिया है, एक्स वाई जेड, ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोला है, देखो जेड जो है ये यूनिट प्लेस में है, ठीक है। वाई कौन सा प्लेस में है, ये 10 प्लेस में है। एक्स है 100 प्लेस में, ठीक है। और लिख सकते हैं 100x प्लस 10y प्लस जेड। कोई इक्वेशन बन रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, अपकमिंग मोर वीडियो के लिए जागो इंडिया ऑनलाइन क्लासेस को शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।